नमस्कार, मैं हूं पारुल राणा। स्वागत है आपका विशेष किसकी बनेगी सरकार में। चुनाव परिणाम 6 मार्च को घोषित होने हैं। ऐसे में कई राष्ट्रीय न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल रिपोर्ट ने कांग्रेस को मुस्कुराने का मौका दे दिया। लगभग सभी न्यूज चैनलों के एग्जिट पोल के हिसाब से इस बार प्रदेश में कांग्रेस ही सत्ता की कुर्सी पर काबिज होने जा रही है। भाजपा ने जहां खंडूड़ी है जरूरी स्लोगन के साथ मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी को ही अपना सीएम प्रोजेक्ट किया हुआ है, वहीं प्रदेश कांग्रेस में पार्टी का हर नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। कौन कौन है वो कांग्रेस नेता जो मानते हैं खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार, देखते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। करीब आ गया है नतीजे का दिन, बढ़ गई है दिलों की धड़कनें, खुलने वाला है वोटों का पिटारा। किसको मिलेगा जनता का सहारा, नए को मिलेगा मौका या पुरानों की फिर चमकेगी किस्मत। सत्ता के महासंग्राम का फैसला, किसकी बनेगी सरकार। भाजपा की तरह कांग्रेस में भी मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर होड़ मची हुई है। कांग्रेस का हर बड़ा नेता मुख्यमंत्री पद का दावेदार है। सीएम पद की होड़ में पहला नाम है पार्टी प्रदेश अध्यक्ष यशपाल आर्य का। 2 बार संगठन की जिम्मेदारी और इस दौरान पिछले लोकसभा चुनाव में 5 लोकसभा सीटों पर कब्जा, यानी 100% कामयाबी। वहीं संगठन के मुखिया हैं तो टिकट बंटवारे में भी ठीक ठाक हस्तक्षेप रहा होगा, यानी मौका आने पर जुटा सकते हैं विधायक। इसके साथ ही छवि को लेकर भी कोई सवाल नहीं है और अगर मुख्यमंत्री तय करने में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश के समीकरणों के साथ संतुलन साधने की रणनीति बनाई तो अनुसूचित जाति के कद्दावर नेता होने का सीधा लाभ भी आर्य के खाते में जुड़ सकता है। लेकिन आर्य का कहना है कि विधायक और आला कमान ही अपना नेता तय करेंगे। कांग्रेस ने यशपाल आर्य को बहुत सम्मान दिया है और ये मेरे दायित्व था। अगर पार्टी ने मुझे विश्वास जताया, ये मेरी जिम्मेदारी थी और मैंने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता होने के नाते दिशा निर्देश देती है कि देखिए यशपाल आर्य जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो देखिए अब सोनिया जी हमारी नेता हैं और हमारी शक्ति भी हैं और उन्होंने कांग्रेस को स्थापित किया है। पूरे देश भर में एक पहचान बनाई है कांग्रेस की और करोड़ों देश की जनता का विश्वास, दलितों का, नेताओं का, कमजोर लोगों का, शोषितों का, हमारी नौजवानों का, मातृशक्ति का उन पर विश्वास है और उन्होंने यशपाल आर्य पर भरोसा जताया है। एक दूसरी बार मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, इतना बड़ा विश्वास उन्होंने जताया है, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा ना मैं किसी दौड़ में हूँ, लेकिन जो विश्वास उन्होंने मुझ पर व्यक्त किया है ये मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। वहीं पार्टी के बड़े दिग्गजों में शुमार केंद्रीय मंत्री हरीश रावत भी पिछले 10 सालों से मुख्यमंत्री पद को पाने की हसरत लिए बैठे हुए हैं। इस बार टिकट वितरण में सबसे ज्यादा रावत की ही चली, यानी विधायकों के आंकड़े के आधार पर फैसला हुआ तो रावत अव्वल रहेंगे, ये तय है। वहीं केंद्र में संसदीय कार्य राज्य मंत्री की जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो पार्टी आला कमान से स्वाभाविक रूप से निकटता भी होगी ही। इसलिए हो सकता है कि आने वाले समय में हरीश रावत ही मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच पाएं। मैं एक कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में जो मेरी जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को पूरा निर्वहन करना है। क्या नियति तय करती है, क्या नेता तय करते हैं, उसका सम्मान करने की मुझको आदत रही है, मैं आगे वो आदत बनाए रखूं। इसके साथ ही सांसदों में विजय बहुगुणा को भी मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का मौका मिल सकता है। प्रदेश के मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी के ममेरे भाई होने के कारण उनके मुकाबले खड़ा करने की रणनीति कांग्रेस अमल में लाई तो बहुगुणा अन्य पर भारी पड़ सकते हैं। साथ ही स्वर्गीय HN बहुगुणा की विरासत का फायदा और बहन रीता जोशी बहुगुणा का सीधा 10 जनपद से संपर्क भी इनके काम आ सकता है। सरकार हम लोग के बनेगी, इसमें क्या शक है। कांग्रेस की सरकार बनेगी उत्तराखंड की जनता के साथ। जो एडहॉक चीफ मिनिस्टर नहीं देगी, परमानेंट चीफ मिनिस्टर देगी। आप मुख्यमंत्री पद के कितने प्रबल दावेदार हैं? मैं कभी रेस में नहीं रहता। वहीं मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में सांसद सतपाल महाराज का नाम भी शामिल है। महाराज का राजनीतिक कद और वरिष्ठता उनके मुख्यमंत्री पद के दावे का मुख्य आधार है। अपने लोकसभा क्षेत्र में टिकट बांटने में इन्हीं की भूमिका रही तो कांग्रेस के सत्ता में आने पर विधायकों की दिक्कत शायद इन्हें ज्यादा ना हो।
बहरहाल ये है वो पार्टी के नेता जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में पूरी तरह शामिल हैं। अब इनमें से कौन बनता है प्रदेश का मुखिया, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सौभाग्य मिथिला उत्तराखंड के लिए ब्यूरो चीफ मुकेश शर्मा की रिपोर्ट। करीब आ गया है नतीजे का दिन, बढ़ गई है दिलों की धड़कनें, खुलने वाला है वोटों का पिटारा। किसको मिलेगा जनता का सहारा, नए को मिलेगा मौका या पुरानों की फिर चमकेगी किस्मत। सत्ता के महासंग्राम का फैसला, किसकी बनेगी सरकार।